हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट की शुरुआत में हमें जान को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो बेहोश था। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद अपने सिर को पकड़ते हुए उठता है। उसके पास ही नीचे वांग जी बैठा हुआ था और वो कुछ लिख रहा था अपनी किताब में। वांग जी जब देखता है कि जान को होश आ गया है और जान धीरे धीरे उठ रहा है तो वो जल्दी से जान के पास जाता है और उसे हेल्प करता है उठने में। वो जान को उठाकर बिठा देता है। फिर जान उसे बोलता है कि क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी उसे बोलता है कि विंग, तुम ठीक तो हो ना। जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि विंग। वांग जी बोलता है कि हाँ तुम विंग हो, तुम्हें पता है कल क्या हुआ था। तुम बेहोश हो गए थे और हमने गुरुजी को जब बुलाया तुम्हें देखने के लिए, उन्होंने तुम्हें चेक किया और उन्होंने बताया कि तुम विंग हो। तुम 2000 साल बाद तुम फिर से बर्थ लिए और तुम अब इस ज़माने में आ चुके हो। ये सुनने के बाद जान के सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इंसान दोबारा जन्म ले सकता है। जान उसे बोलता है कि मजाक मत करो, ये सब कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है, तुम पागल हो क्या। वांग जी से बोलता है कि देखो जान, तुम मानो या ना मानो, तुम ये विंग हो और मैं तुम्हें आज से विंग ही बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद जान उसे कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी जान के पेट से एक आवाज़ आती है। जान कल रात से भूखा है, उसे कुछ भी नहीं खाने को मिला था और वो विंग की कहानी सुन रहा था, इसीलिए वो खा भी नहीं पाया था और उसके पेट से चूहे कूदने की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि भूख की आवाज़ आ रही थी। वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है ना, विंग की दोनों कान तब पिंक हो गए थे जब वांग जी ने आवाज़ सुना। विंग शर्मा रहा था। वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है। विंग उसे बोलता है कि वो मैं कल से कुछ नहीं खाया ना, इसीलिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ तुम्हें तो भूख लगेगी, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लाता हूँ। और ये बोलने के बाद जान की फोrehead में किस करने के बाद वो जान के लिए खाना बनाने के लिए चला गया। फिर सीन चेंज होता है। जान ने अब खाना खा लिया था। जान बस यही सोच रहा था, इधर उधर घूम रहा था और अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हुए बोलता है कि ये पुनर्जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म होता भी है क्या, ये सब कुछ कितना अजीब है, पुनर्जन्म नहीं होता है। और मैं यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, मुझे इस अजीब सी जगह में नहीं रहना है। जान बोलता है कि ज़रूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है। और तो और टाइम ट्रैवल ये तो नामुमकिन है। अगर मैं 2000 साल पीछे आ चुका हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। ज़रूर मैं सपना देख रहा हूँ, हाँ मैं सपना ही देख रहा हूँ। ये बोलने के बाद जान बोलता है कि अगर मुझे चोट लग गई तो सपना ज़रूर टूट जाएगा, हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा। जान ये बोलने के बाद घर के छत के ऊपर चढ़ जाता है। उसे घर के छत के ऊपर चढ़ते हुए देखकर युवान बोलता है कि मॉम आप घर के छत के ऊपर क्यों चढ़ गए, क्या आप खेल रहे हो। जान उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता है। युवान को पता चल गया था कि जान क्या करने वाला है। युवान दौड़ के अपने पापा के पास जाता है, बोलते कि पापा लगता है मॉम पागल हो गई है, वो छत के ऊपर चढ़ गई है, मुझे लग रहा है कि वो वहाँ से कूदने वाली है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। यह सुनने के बाद वांग जी हैरान हो जाता है और वो उठ जाता है अपने काम करते हुए और फिर वो युवान के साथ जहाँ पर जान चढ़ गया था ना छत के ऊपर, वहाँ पर जाता है। जान ने अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी से बुलाता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो, नीचे आओ। बट जान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में था। जान बस बोलता है कि ये मेरा सपना है, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँगा तो मेरा सपना टूट जाएगा। कम ऑन जान, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, बिल्कुल भी डरना मत, ये एक सपना है। और ये बोलने के बाद जान वहाँ से कूद जाता है। थोड़ी देर बाद जान को एहसास होता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। जान अपनी आँख को खोलता है और वो देखता है कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा, तुम पागल हो क्या, मैं मेरे सपने को तोड़ रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, इतने ऊंचाई से कूद रहे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि कुछ नहीं होता, ये मेरा सपना है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। लान वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, वो विंग को ऐसे उठा के ही अंदर चला जाता है। युवान भी उन दोनों के पीछे पीछे जाता है, वो भी रूम के अंदर आता है। वांग जी से नीचे उतारते हुए बोलता है कि ऐसे पागल जैसे हरकत ना दोबारा मत करना।
युआन विंग को हक करते हुए बोलता है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही थी, आपका पैर टूट जाता तो क्या होता, मेरे साथ कौन खेलता। विंग युआन के पास बैठ जाता है, बोलता है कि देखो कुछ भी नहीं होता, ये मेरा सपना है, सच में मुझे कुछ भी नहीं होगा। युआन बोलता है कि मैं भी वहाँ से कूद सकता हूँ लेकिन मेरी पावर की मदद से, लेकिन आपके पास तो पावर भी नहीं है, तो आप वहाँ से कैसे निकलते। ये सुनने के बाद विंग उसे हंसते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना ये मेरा सपना है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। लानुआंग जी बोलता है कि देखो ऐसी पागल जैसी हरकत दोबारा मत करना, और ये बोलने के बाद लानुआंग जी वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है कि युआन अपने मॉम को बोल दो खाना खाने का टाइम हो चुका है, और ये बोलने के बाद लानुआंग जी वहाँ से चला गया। फिर सीन चेंज होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। अभी भी जान सोच रहा था कि कैसे कैसे मैं इस जगह से निकलूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। ये कौन सी जगह है मुझे पता भी नहीं है, ये कहाँ आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर सब लोग मैजिक फैजिक सब कुछ कर रहे हैं, बट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा निकलूँ तो निकलूँ कैसे। भी विंग को याद आता है लाइब्रेरी। लानुआंग जी ने विंग को एक बार बोला था कि लाइब्रेरी में हर किस्म के किताब होते हैं, तो ज़रूर यहाँ से बाहर निकालने वाली कोई ना कोई तो किताब होगा ना, मैं उसे पढ़ने के बाद यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जान निकल जाता है, लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। वो जब मैडम लान के महल से निकलता है ना, वो धीरे धीरे लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। वो सारे के सारे डिसिपल्स की नज़र को धूल झोंक कर वहाँ से गुजर रहा था। वो जैसे ही लाइब्रेरी के करीब पहुँचता है ना, लाइब्रेरी के करीब पहुँचते ही उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देता है जो कि बाहर की तरफ से आ रहा था। जान को थोड़ी बहुत हैरानी होती है कि इतनी रात को कौन रो रहा है भाई, वो भी मेंशन के बाहर इतनी रात को। जान उस आवाज़ की तरफ देखता है, वो आवाज़ बाहर से आ रहा था। जान धीरे धीरे लैंड मेंशन से बाहर आता है। वो आवाज़ जितना जान बाहर जा रहा था वो आवाज़ उतना ही तेज़ हो रहा था, मतलब कि जो रो रहा है अब जान उसके बहुत करीब आ चुका है। जान धीरे धीरे जा रहा था, वो देखता है कि किसी काली चीज़ को वो देखता है जो कि पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे देखने के बाद जान की धड़कन तेज़ हो गई थी, एक काले रंग का चीज़ क्या है और वो वहाँ पर बैठ के रो क्यों रहा है। वो धीरे धीरे उस चीज़ के पास जाता है, वो देखता है कि वो कोई इंसान है जो कि काले रूप में है। ये देखने के बाद जान उसे बोलता है कि हे तुम यहाँ पर बैठ के क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो काली छाया पीछे मुड़ता है। उसे देखने के बाद जान की पूरी बॉडी कपकपा जाती है, वो बिल्कुल जान जैसा दिखता है, सेम टू सेम जान जैसा। ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे जैसा दिखता है, तुम कौन हो। तभी वो काली छाया घबराते हुए बोलता है कि क्या क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे देख सकते हो, कोई भी मुझे देख नहीं सकता है, तो तुम मुझे कैसे देख सकते हो। जान उसे बोलता है कि क्यों नहीं देख सकता, तुम तो एक इंसान हो ना, इसका मतलब तुम जिंदा हो, उसके बावजूद भी तुम इन लोगों से छुप कर रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए हर वक्त रोते हैं और तुम उससे छुप कर यहाँ पर बैठ बैठ के रो रहे हो। चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जान उसका हाथ पकड़ने जाता है बट मुझे टच नहीं कर पा रहा था। जान हैरान था। फिर वो काले छाया बोलता है कि दरअसल मैं विंग हूँ, विंग का आत्मा हूँ। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि विंग का आत्मा, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, मुझे उल्लू मत बनाओ, ठीक है, तुम जिंदा हो। लानुआंग जी ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी ऊपर आने से पहले ही गायब हो गई थी, इसका मतलब तुमने अपने डेमोनिक पावर का यूज़ करके वहाँ से भाग गए थे, है ना, बोलो। ये सुनने के बाद विंग का आत्मा, वो काली छाया बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना। मैं विभूषण का डेमोनिक पावर हूँ। ये सुनने के बाद जान बोलता है कि तुम उसकी डेमोनिक पावर हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो। ये सुनने के बाद वो पावर, जो कि डेमोनिक पावर का जो आत्मा था, वो बोलता है कि माया बहुत ही गंदी चीज होती है, जो कि मरने के बाद भी इंसान का और आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि क्या माया, इसका मतलब क्या है। फिर वो डेमोनिक पावर, विंग का आत्मा, वो बोलता है कि दरअसल एक सच बात बताऊं। जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ बताओ। फिर वो बोलता है कि दरअसल तुम्हें लानुआंग जी ने बताया ना कि तुम विंग हो, उसने सच बताया है, तुम विंग ही हो। और तुम्हें पता है तुम यहाँ पर कैसे आए। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ये सुनने के बाद जान की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलता है कि मैं विंग हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो। ये सुनने के बाद वो डेमोनिक पावर विंग का, वो बोलता है कि हाँ तुम विंग हो, तुम्हें पता है तुम 2000 साल बाद फिर से बर्थ लिए हो,
लेकिन मैं जब तुम्हारी बॉडी के अंदर समाने गया तो मैं बिल्कुल भी समा नहीं पा रहा था। मुझे बार बार सिर्फ यही चीज़ बार बार भुला रहा था, जिसे हम माया बोलते हैं। मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था, हज़ारों लोगों की चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। और दरअसल मेरी जो काली काली छाया है ना, जब तक ये सफ़ेद रंग में बदल नहीं जाता है तब तक मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर समा नहीं सकता। मैंने बहुत बार कोशिश किया है, बट मैं हर वक्त नाकाम हो जाता हूँ। फिर मुझे पता लगा कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक मेरा रंग सफ़ेद नहीं होगा और मैं एक बुरी शक्ति से अच्छी शक्ति नहीं बन पाऊँगा और तुम्हारी बॉडी में समा नहीं पाऊँगा, और तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरे बच्चे की मुँह पर मैं हंसी की आवाज़ सुनूं। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि तो फिर तुम क्या करने वाले हो। फिर वो आत्मा बोलता है कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखो। देखो तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। अगर वो हंसी खुशी रहे, ठीक रहे, तो मैं फिर से सफ़ेद रंग का बन जाऊँगा और मैं एक एंजल की तरह तुम्हारी बॉडी में आ सकता हूँ आसानी से। तब तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। ये सुनने के बाद जानो से बोलता है कि लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों मानूं। तुम मेरे जैसा दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे। ये सुनने के बाद विंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। मैंने कहा ना तुम्हारा नाम विंग है और 2000 साल बाद तुम्हारी जन्म फिर से हुआ है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेजर तुम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। और ये बोलने के बाद वो काली छाया गायब हो जाती है। जान चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, मुझे बता के जाओ मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, रुक जाओ अभी क्या, अभी मुझे बता के जाओ। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग तो चला गया था, मतलब कि उसका आत्मा। फिर जान धीरे धीरे फिर से मेंशन के अंदर आता है। फिर उसे याद आता है कि उसने लाइब्रेरी में आने का फ़ैसला लिया था। वहाँ से वो किताब ढूंढने वाला था यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जान क्या करता है, लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वो सारे डिसिपल्स के आंखों के सामने से ही धूल झोंक कर वहाँ से अंदर चला जाता है। बट वो अंदर जाते ही कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन से किताब को ढूंढे। वो तरह तरह की चीज़ों को छूने लगता है। वह हर एक चीज़ को छू छू कर देख रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से एक चीज़ गिर जाती है, जिसकी वजह से ज़ोर से आवाज़ होती है और वहाँ पर कुछ डिसिपल्स आ जाते हैं। वो डिसिपल्स बोलते हैं कि यहाँ से कुछ आवाज़ आई ना अभी, क्या कोई अंदर गया है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसिपल्स बोलता है कि हाँ ज़रूर, तुम लोग देख के आओ अंदर। फिर दो तीन डिसिपल्स अंदर आते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना कि अंदर। जैसे वो अंदर आता है जान डर जाता है। जान को लगा अब वो पकड़ा जाएगा, फिर उसे सज़ा मिलेगी। तभी जान का हाथ पकड़ लेता है कोई और उसे एक कोने की तरफ खींच लेता है, जिस कोने में अंधेरा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है। फिर वो डिसिपल अंदर आता है और फिर वो कैंडल जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो पर्सन उसे लेकर एक कोने के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उन लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। जान उसे अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि ये कौन है और उसके पास से सैंडलवुड की स्मेल भी आ रहा था। जान को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि शायद लानवांग जी हो सकता है, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ पर क्यों आएगा। फिर लानवांग जी अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से बाहर चला जाता है। वो दोनों सीधा टेलीपोर्ट होकर जंगल में जाते हैं, मतलब कि जंगल में आकर पहुँचते हैं। तभी लानवांग जी विंग को एक पेड़ के साथ चिपक के बोलता है कि तुम इतनी रात को लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। जान अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने सामने लानवांग जी को देखकर डर जाता है। लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो जान को बार बार पूछ रहा था, बताओ लाइब्रेरी के अंदर इतनी रात को तुम क्या कर रहे थे, क्या काम था तुम्हें लाइब्रेरी में। ये सुनने के बाद जान उसे पूछता है कि मुझे पहले एक बात बताओ, तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे थे। लानवांग जी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले पूछा है, और हाँ जब तुम जंगल से बाहर आ रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा। तुम जंगल में क्यों गए थे, मुझे पहले ये बताओ। ये सुनने के बाद जानो से बोलता है कि वो दरअसल फिर वो विंग की बात बोलने ही जा रहा था। फिर वो रुक जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे विंग के बारे में बोला और विंग की आत्मा के बारे में बोला, पक्का ये यकीन नहीं करेगा। फालतू में इससे बोलने का क्या फ़ायदा। वैसे भी आत्मा के ऊपर कोई विश्वास थोड़ी ना करता है। तभी लानवांग जिसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि विंग मेरी बात का जवाब दो। इतनी रात को तुम जंगल में क्या करने गए थे, क्या ज़रूरत थी तुम्हें जंगल में जाने की इतनी रात को। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि
वो दरअसल मुझे जंगल से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रहा था, इसीलिए मैं देखने गया था। लान वांगजी उससे बोलते कि देखो, जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और अजीब अजीब इंसान भी रहते हैं, डिमोनिक पावर भी रहता है, इसलिए तुम्हें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। लान वांगजी उससे पूछता है कि तो फिर तुम लाइब्रेरी में क्यों गए थे? जानू से बोलता है कि वो दरअसल मैं रास्ता भटक गया था और मैं लाइब्रेरी के अंदर चला गया। ये सुनने के बाद वांगजी उसे बोलता है कि इतनी आसानी से तुम रास्ता भटक गए, वो कैसे? ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि देखो, बहुत अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं रास्ता भटक के उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। और फिर मुझे याद आया कि ये तो लाइब्रेरी है, ये मेरा रूम नहीं है। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकालने जा रहा था और तभी मेरे हाथ से वो चीज़ गिर जाता है और उसके बाद वो डिसिपल अंदर आ जाते हैं और फिर तुम भी आ गए थे ना। ये सुनने के बाद वांगजी से बोलते कि अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता और वो डिसिपल तुम्हें पकड़ लेते तो वो तुम्हें चोर बोलते, समझे तुम? ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि वो मैंने कहा ना, मैं गलती से गया था और इंसान से गलती नहीं होती है क्या? मैंने कहा ना, मैं गलती से चला गया और मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। तुम भी तो एक इंसान हो ना, तुमसे भी तो गलती हो सकती है ना। ये सुनने के बाद लान वांगजी चुप हो जाता है और फिर लान वांगजी से बोलता है कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो विंग? मैं तो बस पूछ रहा था, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता करता हूँ विंग। जानू से कुछ बोलने जा रहा था कि मैं विंग नहीं हूँ, बट उसे याद आता है कि वो काली छाया बोल रहा था कि वो विंग है। ये सोचने के बाद वो सोचता है कि क्या मैं सच में विंग हूँ? जान ये सब कुछ सोच रहा था, तभी जान महसूस करता है कि उसके लिप्स के ऊपर किसी का लिप्स है। वो देखता है कि लान वांगजी उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखकर उसे एक छोटा सा लाइट सा किस करता है। कि देखने के बाद जान की जो फेस था वो थोड़ा सा पिंक हो गया था, उसे शर्म आ रहा था। फिर जान वांगजी को धक्का देता है, अपने से दूर करते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दूर रहो। और तभी लान वांगजी उसकी कमर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि विंग, गुस्सा मत होना, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत हो। देखो, मैं तुम्हें डांट रहा था इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। विंग उसे बोलता है कि मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। और तभी लान वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसे कुछ भी नहीं बोला देता है। विंग लाचार था, मतलब कि हमारा जान वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इधर हमें उस काली छाया को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ही देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उसकी दोनों आँख लाल हो गई थी। वो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा था मेरे बच्चे के ध्यान रखना और तुम ये सब करने की बजाय ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर इधर हमें जान और वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जान के लिप्स पर किस कर रहा था। जान चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस चुप था। वांगजी जान के लिप्स को लिटरली खा रहा था, वो उससे पूरी हंग्रीली किस कर रहा था, उसकी कमर को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच के अपनी इतना करीब करके इतना क्लोज करके किस कर रहा था। इधर विंग की इस काली छाया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंख पूरी लाल हो गई थी और वो उन दोनों को ही देख रहा था। फिर लान वांगजी किस ब्रेक करता है। जान गहरी गहरी सांसें भर रहा था और उन दोनों को देखकर गुस्से में आग बबूला वो काली छाया हो रही थी। लान वांगजी जान को बोलता है कि देखो, रात बहुत हो चुकी है और तुम इतनी रात को बाहर नहीं भटक सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। और तभी एक उल्फ की हाउल करने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद जान कस के लान वांगजी को हग कर लेता है, बहुत ही टाइटली। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो उसके सीने में अपने सिर को रखते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे डर लगता है। और तभी लान वांगजी हंसते हुए बोलता है कि वो बहुत दूर है हमसे और वो तुम्हारे कुछ नहीं करेगा विंग। और फिर लान वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाने के बाद उस जंगल से बाहर जाने लगता है। और जान अपनी दोनों आँखों को कस के बंद कर लिया था। इधर उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर उस काली छाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। फिर वांगजी जान को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो जान को सीधा मैडम लान की
महल की तरफ ले जाता है और ले जाने के बाद दरवाजे को खोलता है और खोलने के बाद रूम के अंदर जाता है और फिर वो जान को बेड के ऊपर बिठाते हुए बोलता है कि देखो अब तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, और अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं यहाँ पर ही हूँ। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर हो, मतलब वांगजी से बोलते हैं कि तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम जब चाहे तब बाहर जा रहे हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे रूम में रहूँगा। ये सुनने के बाद जानू से बोलता है कि नहीं, तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते, अभी क्या अभी बाहर जाओ। तभी वांगजी उसके पास बैठ जाता है और फिर उसके फेस को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि नहीं जाऊँगा, क्या करोगे तुम। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।